सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन की कुछ स्टेप्स और इसके लेवल्स को। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, ये सभी फॉर्म्ड होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। और सब एटॉमिक पार्टिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। तो जल्दी से देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये आपस में यूनाइट होके फॉर्म करते हैं एटम्स को। ओके, ये जो एटम्स होते हैं ये फर्दर यूनाइट होके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यूनाइट होके फॉर्म करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फर्दर यूनाइट होके फॉर्म करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का। ये सेल ऑर्गेनेल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट करके फॉर्म करती है सेल्स, पर्टिकुलर सेल्स। और सेल्स फॉर्म करती है टिश्यूज का, और टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है एक सिस्टम। ऑर्गन्स अरेंज होते हैं एक सिस्टम में जिसे बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। ओके, ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो फर्दर फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म, और इस केस में ऑर्गेनिज्म है हमारा ह्यूमन बॉडी। ओके, सो अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, सो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। एटम्स के अगर हम एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ओके, मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलकर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, मैक्रो मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जांपल लें, सो प्रोटीन मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए कहलाता है, डीएनए एंड आरएनए। ओके, ये कुछ एग्जांपल है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। सेल ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल देखें, सो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। ओके, ये कुछ एग्जांपल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो कि एटीपी या एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल है। इसके बाद सेल का अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, सो नर्व सेल, मसल सेल। ओके, अब टिश्यूज एग्जांपल के लिए लें हम, नर्व सेल्स आपस में यूनाइट होकर फॉर्म करती है नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू, ये जो नर्वस टिश्यू है ये फॉर्म करते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, इनसे फॉर्म, नर्वस टिश्यू से फॉर्म होता है ऑर्गन्स जो कि होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ये जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं ये आपस में मिलके एक सिस्टम बनाती है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम के साथ में बॉडी में कुछ और सिस्टम होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सभी सिस्टम आपस में यूनाइट करते हैं, कोरिलेट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का। इस केस में फॉर्म हो रहा है हमारा ह्यूमन बॉडी। ओके, सो अगर हम ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन की इन स्टेप्स को लेवल्स में डिवाइड करें, सो हम इसे लेवल में 6 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको लेवल वाइज देखें, सो सबसे पहले जो लेवल है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से ऑर्गेनेल्स तक होता है। इसे नाम देते हैं हम केमिकल लेवल। ओके, इसे हम नाम देते हैं केमिकल लेवल। जिस लेवल में सेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल, जिसमें टिश्यू फॉर्मेशन होता है उसको नाम दिया जाता है टिश्यू लेवल। जहां ऑर्गन फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, जहां ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल, और जहां ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल। ओके, सो हमने देखा ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में
इन स्टेप्स को हम अगर लेवल में डिवाइड करें तो हम 6 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि केमिकल लेवल से लेके ऑर्गेनिज्म लेवल तक होता है. सो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.